हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपनी लाइफ में मस्त होंगे। जैसा कि आपका रिजल्ट आ चुका है और आप सभी क्लास 10 से अब क्लास 11th में पहुँच गए हैं। देखो बेटा, अब तक जो भी आपने सीखा वो सब केवल बेस था। अब आपकी रियल पढ़ाई स्टार्ट होती है। ये चीज़ें आपके आगे चल के काम आने वाली हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। जो बच्चे अपने रिजल्ट से बहुत ज़्यादा खुश हैं उनसे अनुरोध है, बस खुश रहिए लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है 10th में अच्छा स्कोर करने के बावजूद 12वीं में जाके वो एक एवरेज स्कोर पे रह जाते हैं लटक के। और एक एवरेज स्कोर वाला बच्चा 10th क्लास में 12वीं कक्षा में अच्छा स्कोर कर जाता है। जैसा कि हमारे स्कूल में ही देख लीजिए, सेंट्रल स्कूल में जिस बच्चे के 78 10th में थे परसेंट, उस बच्चे के 91 बने हैं 12th में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसका 10th में रिजल्ट बेकार हो आगे कुछ कर नहीं पाएगा। ये केवल एक डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका A4 साइज पेपर और कुछ भी नहीं है, केवल डेट ऑफ बर्थ देखने का काम आएगा। तो इसको लेके ना तो आप ज़्यादा खुश होइए और जिनका रिजल्ट खराब आया वो ना ज़्यादा निराश होइए। जिंदगी यहीं ख़त्म नहीं होती है बच्चे, तो अब लाइफ में आगे बढ़िए। अच्छा, काम की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखो, आपने 10वीं क्लास में 10th क्लास में आपने देखा हुआ, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी आपने। अरे हाँ कि ना। यहाँ पर एक नई चीज आ गई है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बेटा फंक्शन पढ़ने के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने के लिए पहले आपके बेस क्लियर होना चाहिए, बेसिक्स आपकी क्लियर होने चाहिए। ठीक है कि नहीं है। तो हम कुछ एक चीजों को रिकॉल करेंगे यहाँ पर जो आपने पढ़ा और उनको थोड़ा सा उनका लॉजिक जानेंगे। ऐसे नहीं कि आपको 10th में जो पढ़ा दिया गया और आपने मान लिया। तो आज उनका कुछ देखते हैं कि भाई बेस क्या था, कहाँ से वो चीजें निकल के आई, ताकि आपको इस चीज में फिर डाउट ना रहे। समझ में आया कि नहीं आया। पहले मैं आपकी नींव देखता हूं कि क्या आपकी नींव मजबूत है या नहीं है। आप लोगों को बहुत मजा आएगा आज की क्लास में, मुझे पूरी उम्मीद है। अच्छा देखो, आपने 10वीं क्लास में पढ़ा था बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एक्चुअली में समझ में आया कि नहीं आया। और रेशियो क्या होता है, आप ऐसे तो लिखते हो ए रेशियो बी। मान लो मैंने दे दिया ए रेशियो बी 3:4। अरे हाँ कि ना, 3:4। अरे क्लियर है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, सबसे पहली चीज तो ये, यानी कि ए की 3 यूनिट बी की 4 यूनिट के बराबर होंगी। क्लियर है कि नहीं है। तो हम कंपेयर कर रहे हैं, यहां पर कंपेयर करने का तरीका है दो चीजों को, रेशियो और कुछ भी नहीं है। मतलब अगर मैं 3 यूनिट तो ए की ले लूं, तो बी की कितनी यूनिट लूं कि वो ए वाली का मुकाबला कर सके। तो यानी कि मैं बी की 4 यूनिट ले लूंगा तो ए वाली 3 यूनिट का मुकाबला कर पाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहां से हमें एक चीज पता चलती है रेशियो से कि अगर मेरे पास दो क्वांटिटीज है ए और बी, तो ए का कितना हिस्सा बी के कितने हिस्से के बराबर होगा। ये आपने रेशियो को अच्छे से समझा। क्लियर है कि नहीं है। रेशियो का इतना ही मतलब होता है। अच्छा, अब हमारी बात क्या हो रही है, ट्रिग्नोमेट्री की। अब जैसे ही आपको ट्रिग्नोमेट्री कानों में आपको सुनाई देगा तो आपको क्या दिखाई देगा मन में कि अरे हाँ ये तो साइन थीटा था। अरे क्लियर है कि नहीं है। कोस थीटा, यही तो आता है आपके दिमाग में बेटा। टेन थीटा, कोट थीटा, कोसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा, यही सब तो आपके दिमाग में आता है। अरे हाँ कि ना। क्लियर है कि नहीं है बच्चे। बिल्कुल क्लियर होगा। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं ये, अगर मैं आपको ये बोलूं बेटा ये कुछ भी नहीं, एक राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड्स का रेशियो होते हैं। अब आप सोचोगे सर ये ऐसे कैसे बोल दिया आपने, तो आइए मैं आपको बताता हूं। मान लो मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल थी। अच्छा जी, अब राइट एंगल ट्रायंगल जैसे आपको दिखाई देगी तो आपकी आंखों में एक अलग चमक आएगी और आपको याद आएगा क्या, भैया पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। अरे क्लियर है कि नहीं। ये देखा था कि नहीं देखा था, बिल्कुल देखा था आपने। समझ में आया कि नहीं आया। ये आपका अगर परपेंडिकुलर है, ये आपका अगर हाइपोटेन्यूज है, सॉरी सॉरी, ये अगर आपका बेस है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, तो आप यहां से क्या लिखते थे, साइन थीटा आप क्या लिखते थे बेटा, P/H। अरे हाँ कि ना।
cos थीटा आप क्या लिखते थे बेटा, b बाई एच, और टेंजेंट थीटा आप क्या लिखते थे, p बाई b। क्लियर है कि नहीं है। cot थीटा बेटा क्या होता था, इसका उल्टा, अरे हाँ कि ना, tan का उल्टा, यानी कि b बाई p। समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, सीकेंट थीटा क्या लिखते थे आप, कोस का उल्टा, अरे हाँ कि ना, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बी। क्लियर है कि नहीं। कोसिकेंट थीटा क्या होता है बच्चे, साइन थीटा का उल्टा, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बी। ये सब बातें आपने 10वीं क्लास में जानी थी। अब देखो ध्यान से बेटा, ये पी क्या है, एक साइड है ट्रायंगल की, एच क्या है, ये भी एक साइड है। तो मैंने क्या कहा, ये सारे के सारे राइट एंगल ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड्स का रेशियो है। ये सारी साइड तो है, पी बी बी एच, सारी साइड तो है। देखो ये रेशियो हुआ कि नहीं हुआ, अरे क्लियर है कि नहीं है। तो यानी कि ये सब और कुछ ना हो के राइट एंगल ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड्स का रेशियो है। समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, अब यहां से एक क्वेश्चन अगर मैं आपको दे दूं मान लो, और मैं बोल दूं कि भैया एक ट्रायंगल है मेरे पास, ठीक है, और आपको मैं दे दूं साइन थीटा। अगर ये मेरे पास एंगल थीटा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, और मैं आपको दे दूं साइन थीटा इज 3/5, और मैं आपसे पूछ लूं कि बेटा मुझे tan थीटा बताओ यहां पे, तो क्या आप बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। साइन थीटा बेटा क्या होता है, अरे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा जी, परपेंडिकुलर आपका क्या आया, 3 आया, और हाइपोटेन्यूज आपका क्या आया, 5 आया। क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली साइड निकाल सकता हूं, अरे भैया 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, क्या ये आ जाएगी। 5 का स्क्वायर कितना बच्चे, बोलो जल्दी से, 25। 25 माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 9। 25 माइनस 9 करोगे, देख लो बीसी आपका क्या आएगा बेटा, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। भाई पाइथागोरस थ्योरम से मैंने बता दिया। अच्छा जी, 5 का स्क्वायर करोगे तो आपको क्या दिखाई दिया, 25 माइनस 9 यानी कि 16 यानी कि 4। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं ये वाली साइड 4 होगी, अरे क्लियर है कि नहीं। और मैंने बोला आपको tan थीटा बताओ, तो tan थीटा आप यहां से बता सकते हो भैया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा हमारा क्या आ जाएगा। सभी बच्चे बोलेंगे सर 3/4। यहां तक कोई डाउट थी नहीं। ये बेसिक बेसिक बातें जो आपने 10वीं क्लास में जानी थी। फिर इसके बाद आपने एक चीज और पढ़ी होगी, वैल्यूज, अरे हाँ कि ना भैया, एंगल्स की वैल्यूज पढ़ी थी आपने कि 30 डिग्री पे साइन की वैल्यू ये होती है, 45 पे ये होती है। आइए एक बार वो और देख लेते हैं। ये आपके पास बच्चे 0 डिग्री पे स्टडी करते थे आप, 30 डिग्री पे, एक 45 पे, 60 डिग्री पे, अभी तक आपने यही सब देखा है। अब हम आगे देखो 180 पे भी स्टडी करेंगे, 120 पे भी क्या होगी वो सब हम बाद में देखेंगे। पहले हम आपके बेस को क्लियर कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं है। साइन थीटा, केवल मैं 3 ही चीजें स्टडी करूंगा यहाँ पर, साइन थीटा, कोस थीटा और टेंजेंट थीटा। बाकी सब आप निकाल सकते हो, आप सभी को पता भी है। अच्छा, 0 पे साइन थीटा की वैल्यू क्या बच्चे, 0। 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2, 90 पे 1। अच्छा, कोस थीटा की वैल्यू सर ने आपको वहां कैसे बताई थी निकालनी, कि मैं उसका सारा उल्टा लिख दूंगा, अरे हाँ कि ना। क्लियर है कि नहीं है, तो लिख दो वैसे ही। मैं आपको आज बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। देखो कोस थीटा की उल्टी लिखनी स्टार्ट करो, √3/2, 1/√2 और 1/2 और ये आपका 0। टेंजेंट थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बच्चे 0, अरे क्लियर है कि नहीं है। 1/√3, 1√3 और ये आपका क्या बोलते थे आप, नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी। समझ में आया कि नहीं आया, यही सब तो आपने पढ़ा था वहां पे। अच्छा बच्चे, यहां पर एक बात बताओ मुझे, आज मैं आज एक ही क्वेश्चन ले रहा हूं मैं इसके ऊपर, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। एक ही चीज समझाऊंगा आज मैं यहाँ पे आपको। मुझे ये बताओ साइन 0 0 क्यों हुआ और कोस 0 1 क्यों हुआ। हमारा क्वेश्चन यहां पर ये बनना चाहिए, भाई आपने ये सारी वैल्यूज तो जान ली, लेकिन मेरा अगर क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाए बच्चे, यहां पर आपका बेस है, ये आपको जानना जरूरी है। अगर मैं पूछ लूं आपसे साइन 0 0 क्यों है और कोस 0 1 क्यों है, क्लियर है कि नहीं है, अरे हाँ कि ना। अच्छा जी, आइए इस बात को जानते हैं। केवल ये ही एक क्वेश्चन है कि भैया साइन 0 0 क्यों है,
कल मैं आपको बताऊंगा साइन 90 1 क्यों है और कॉस 90 0 क्यों है। आज हमारा क्वेश्चन क्या है भाई, साइन 0 0 क्यों है और कॉस 0 1 क्यों है। आइए इस बात को समझते हैं। मान लो मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सभी बच्चे इस बात को ध्यान से समझे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, कोई भी आपसे पूछ सकता है इस चीज को, और फिर अगर आपको नहीं आएगा तो वो आप पे हंस देगा, और कोई हम पर हंसे हमें अच्छा नहीं लगता। आइए, ये एंगल अगर मेरे पास ए है, ये बी है और ये सी है। बी को थोड़ा बड़ा लिख लो ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, ये एंगल अगर मेरा 90 डिग्री है बच्चे, तो मुझे क्या स्टडी करना है, जीरो स्टडी करना है, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 0। अरे क्लियर है कि नहीं बच्चे। वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इमेजिनरी सिचुएशन है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे आप ये 0 डिग्री बनाओगे बेटा तो ट्रायंगल तो बन ही नहीं पाएगी आपकी। अरे बन पाएगी क्या, नहीं बन पाएगी। और जब ट्रायंगल नहीं बन पाएगी तो फिर हम किसकी बात करेंगे। लेकिन हमारे पास साइन 0 तो होता है, हमने पढ़ा है, तो वो कैसे आएगा उसकी समझ, यहां पर हम उसकी समझ को समझते हैं। क्लियर है कि नहीं है। अरे हाँ कि ना, ये हुआ कैसे। आइए, जैसे मान लो ये मेरा H था, ये मेरा P था और ये मेरा B था। अब देखो, अगर मुझे ये एंगल 0 बनाना है तो मुझे इस वाली साइड को उठा के इसके ऊपर रखना पड़ेगा भाई, AC को उठा के AB पे रखना पड़ेगा, तभी तो एंगल 0 हो पाएगा। और जैसे ही आप ये AC को उठा के AB पे रखोगे तो क्या आपका BC खत्म हो जाएगा। भाई ये चीज ऐसे थी और ये उठ के ऐसे आ रही है। क्लियर है कि नहीं है। ये आपका A है, ये आपका B पॉइंट और ये आपका C। तो जब C और B ऊपर नीचे हो गए तो क्या BC 0 हो गई। अरे भैया C पॉइंट आपका B के ऊपर आ गया मान लो। क्लियर है कि नहीं, तो क्या BC 0 होगा, बिल्कुल होगा। क्लियर है कि नहीं, यही बात आपके समझने की थी। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, जैसे ही आपका 0 एंगल यहां पे होगा तो ये AC आया उठ के किस पे, AB पे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये ही आपका AB होगा और ये ही आपका AC होगा, जस्ट इसके ऊपर। सभी बच्चे समझ पाए इस बात को। क्लियर है। अच्छा, अब कुछ एक बच्चों को डाउट आ रही होगी, सर आपने H जो है वो B के बराबर कैसे ले लिया। वो मैं आपको भी बताऊंगा, लेकिन अभी आपके काम की चीज क्या है, P क्या हो गया, 0 हो गया। जैसे C पॉइंट B पे आया तो P क्या हो जाएगा, P बराबर क्या हुआ बच्चे, 0। और साइन 0 अगर मैं लिखूं तो आप क्या लिखोगे भैया, P बाई H, और P क्या है आपका 0 और 0 बाई H मतलब 0। इस वजह से साइन 0 आपका क्या आ गया, 0। क्लियर है कि नहीं है। अरे सभी बच्चे समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अच्छा, इतनी बात समझने के बाद अब मैं आपको बता रहा हूं मैंने AB और AC एग्जैक्टली बराबर क्यों ली। देखो, आपने एक चीज पढ़ी थी, पाइथागोरस थ्योरम, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम यहां पर एप्लीकेबल होगी। वो क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, इससे यहां लिख रहा हूं मैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कह सकते हैं हम, H का स्क्वायर बराबर होगा P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। P की वैल्यू क्या है बेटा, 0, 0 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, स्मॉल में ले रखते H स्क्वायर। तो यहां से आप क्या कह सकते हो, H स्क्वायर बराबर B स्क्वायर। यहां से हम क्या कह सकते हैं, H बाई B। तो यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से ये पॉसिबल हो पाया क्या कि भैया H जो है आपका वो B के बराबर होगा। और जैसे ही H बराबर B है तो अब मैं बात करूं cos 0 की, तो cos 0 मेरा क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जैसे आप बेस B लोगे और नीचे हाइपोटेन्यूज, B किसके इक्वल है, H के इक्वल है। अरे हाँ कि ना, तो H बाई H, और यहां से आप क्या कह सकते हो 1, यानी कि cos 0 आपका क्या आएगा 1। क्लियर है कि नहीं है। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे हम कल। धन्यवाद।